रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरा व्रत जो करे उसे मिले सन्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरा व्रत जो करे उसे मिले सन्मति। गणेश भगवान की जय। आज हम आप लोग को संकट चौथ यानी संकटी चतुर्थी के 3 कहानी बतलाऊंगी। आप लोग ये कहानी जरूर सुने। सुनने मात्र से गणेश भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गणेश भगवान की जय। संकट चौथ व्रत की ये 3 कहानी, अगर ये 3 कहानी आप लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको व्रत पूरा हो जाता है कि अधूरा माना जाता है। आज संकटी चतुर्थी या संकट चौथ है। इस दिन शाम को भगवान गणेश का पूजन करने के बाद व्रत कथा को सुना या पढ़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा है। माना जाता है कि इस व्रत को लेकर भगवान शंकर से जुड़ी कहानी सुनी जाती है। आज हम आप लोग को शंकर भगवान की कहानी भी सुनाऊंगी। आप लोग जरूर सुने। शंकर चौथ से जुड़ी ये 3 कहानी आप अपने अनुसार अपने से ही कोई कहानी सुन सकते हैं। पहला कहानी शंकर भगवान की कथा या कहानी। इससे पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न जा आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत हो और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सुर होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चे की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। दूसरा कहानी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी हो वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसने एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब की बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में
कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आबा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आबा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर लिया। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत की विधान चली आ रही है। बोलिए संकट माता की जय। तीसरा कहानी बुढ़िया माई की। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जाएगी, क्यों न तू धन मांग ले और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे नौकर की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ ने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना। गणेश भगवान की जय। बुढ़िया माई की जय।